अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे शिनचैन की एक खौफनाक कहानी जो आपको डरा देगी। अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। शिनचैन एक आम सा मगर शरारती बच्चा था। वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता और अक्सर अपने ख्यालों की वजह से नए नए प्लान बनाता। शिनचैन के मम्मी पापा के लिए वो हमेशा एक चैलेंज होता, क्योंकि वो कभी भी एक जगह टिककर नहीं बैठता था और हमेशा कुछ न कुछ क्रिएटिव करता रहता था। उस दिन जब शिनचैन स्कूल से वापस आया तो उसकी मम्मी ने उसे रंग, कागज और एक पेंसिल दी ताकि वो कोई अच्छी सी ड्राइंग बना सके। शिनचैन बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे हमेशा से आर्ट और क्रिएटिव कामों में दिलचस्पी थी। उसकी मम्मी ने कहा, शिनचैन आज तुम कुछ खास बनाओ। शिनचैन ने खुशी से कहा, मम्मी मैं कुछ नया और अलग बनाऊंगा। शिनचैन ने उस दिन अपनी तख्लीक को हकीकत में बदलने के लिए कागज पर एक चेहरा बनाया, मगर ये चेहरा मामूली नहीं था। उसकी आंखें बड़ी और लाल रंग की थीं और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। शिनचैन ने उस चेहरे को और भी ज्यादा डरावना बनाने के लिए गहरे रंगों का इस्तेमाल किया और अपनी तख्लीक पर हंसते हुए बोला, ये तो सच में अजीब लग रही है। मगर जैसे ही उसने अपनी ड्राइंग पूरी की, उसे ऐसा लगा जैसे वो आंखें हिल रही हों। शिनचैन ने पहले तो सोचा कि ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन जब उसने दोबारा गहरी नजर से देखा तो वो आंखें एक पल के लिए झपक गईं। उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। ये क्या हो रहा है, ये उसने दिल ही दिल में सोचा। डर के मारे शिनचैन ने फौरन उस तस्वीर को फाड़कर कूड़े के डब्बे में फेंक दिया और अपने कमरे की तरफ चला गया ताकि इस खौफनाक तजुर्बे से छुटकारा पा सके। रात को जब वो बिस्तर पर लेटा तो उसे अजीब सा एहसास होने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर कर देख रहा हो। उसने पहले तो इस एहसास को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोलीं तो उसका दिल धक से रह गया। वही ड्राइंग जो उसने खुद फाड़ दी थी उसके कमरे के फर्श पर रखी हुई थी। ये कैसे हो सकता है, उसने दिल में सोचा। वो जानता था कि ये उसकी आंखों का धोखा नहीं था, ये सच था। उसकी तख्लीक खुद ब खुद वापस आ चुकी थी। ये लम्हा उसके लिए एक डरावनी हकीकत बन चुका था। अगले दिन शिनचैन ने अपने दोस्त काजुमा को इस वाक़ये के बारे में बताया। काजुमा, जो कि एक समझदार और थोड़ा संजीदा लड़का था, ने फौरन कहा, शिनचैन, हो सकता है तुमने किसी शैतानी रूह की तस्वीर बना दी हो। ये मुमकिन है कि तुमने किसी भटकती हुई रूह को बुला लिया हो। ये सुनकर शिनचैन का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसे एहसास हो गया था कि कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है और उसके दिमाग में डर का एक नया दरवाज़ा खुल चुका था। शिनचैन ने फैसला किया कि वो इस ड्राइंग को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा ताकि इस खौफनाक तजुर्बे से छुटकारा पा सके। शाम होते ही वो अपने कमरे में गया और ड्राइंग निकाली। उसने माचिस जलाई और उसे आग दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने तीली जलाई एक सरगोशी गूंजी, तुम मुझे नहीं जला सकते। शिनचैन के दिल में डर की लहर दौड़ गई। उसने फौरन इधर उधर देखा, मगर कमरा बिल्कुल खाली था। अचानक कमरे की लाइट्स धीमी हो गईं और एक साया दीवार पर उभरने लगा। वो साया धीरे धीरे शिनचैन की तरफ बढ़ने लगा और उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं। शिनचैन का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वो डर के मारे पिघल रहा था और उसका दिमाग उस खौफनाक मंजर से निपटने के लिए तेज तेज सोच रहा था। उसे पता था कि अगर उसने ये मौका गवा दिया तो शायद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। उसने फौरन ड्राइंग को पकड़ा और एक बार फिर माचिस जलाने की कोशिश की। जैसे ही कागज जलना शुरू हुआ, कमरे में एक भयानक चीख गूंजी और वो साया तेजी से पिघलने लगा। शिनचैन ने राहत की सांस ली और जैसे ही कमरे की रोशनी वापस आई, उसकी नज़र मेज की तरफ गई। उसका खून जैसे सूख गया। वही ड्राइंग पहले से भी ज़्यादा डरावनी शक्ल में उसकी मेज़ पर रखी हुई थी। उस पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, क्या तुम दोबारा ड्राइंग करोगे? ये मंजर शिनचैन के दिमाग में जैसे गहराई तक छप गया था। वो जान चुका था कि ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये खौफनाक हकीकत अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। शिनचैन की चीख पूरे घर में गूंजी। अब वो समझ चुका था कि ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं थी, बल्कि एक शैतानी जाल था जिसने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। शिनचैन ने महसूस किया कि ये कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। उसका डर अब और ज्यादा बढ़ चुका था और अब उसे इस पर काबू पाने के लिए एक और जंग लड़नी होगी। अगर आपको शिनचैन की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी कहानियाँ मिल सकें। कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज।